गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी बीपीएससी एईडीओ की तैयारी बहुत ज़बरदस्त टकाटक चकाचक चल रही होगी। तो हम लोगों ने 2025 कल कंप्लीट कर लिया, दिसंबर तक का। उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देखे होंगे, बार बार आप उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लिख रहे होंगे और अपने नॉलेज को बार बार टेस्ट कर रहे होंगे किसी भी बुक से। तो आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने कितने डेप्थ तक किया है, कितने क्वेश्चन हम लोगों ने, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए हैं। मैं आपको बार बार बोलूँगा कि बिना लिखे, बिना बार बार बोले वो आपको याद नहीं होगा। अपने घर में ही बोलें, शीशा के सामने में बोलें, कैसे भी बोलें, करंट अफेयर्स को बार बार बोलें, उसको लिखें। रफ कॉपी में कुछ ना कुछ करके लिखते रहें। जैसे नासा का ये मिशन, इसरो का ये मिशन, उसको बार बार करके लिखते रहें। अगर लिखिएगा तो आपके दिमाग में जाएगा और अल्टीमेट गोल यही है कि हमारा वहाँ पे क्वेश्चन सही हो। ठीक है? तो आज जनवरी हो जाएगा, कल फरवरी हो जाएगा। परसों का एक सेशन रखूँगा जिसमें जो मुझे मैंने 300-400 क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, क्योंकि आपके पेपर में दिसंबर तक ही आएगा, लेकिन फिर भी जनवरी फरवरी हम लोग कर रहे हैं ताकि आपके मन में यह ना रहे कि नहीं पढ़ा हमने। तो जनवरी टू दिसंबर 2025 पूरा, उसके जो टॉप 300 क्वेश्चन जो मुझे लगे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग जो मैं पढ़ के जाऊंगा एग्ज़ाम के टाइम में, उसको मैं आपके सामने लेके आऊँगा और उम्मीद करूँगा कि आप उसको बिल्कुल जो समझ में आया आपको गेट बाय हार्ट पूरा एक एक करके याद हो जाना चाहिए। अगर आपको याद हो जाता है तो यकीन मानिए कि आप 80% क्वेश्चन बिल्कुल लड़ पाइएगा, उसमें अच्छे से लड़ पाइएगा। क्वेश्चन आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो आपको नहीं आ रहा होगा, बट मतलब कॉन्फिडेंस और वो 80% मिनिमम रहेगा। ज़्यादा हो जाए कम कि तो मैं मान ही नहीं सकता कि कम नहीं, क्योंकि अगर आपने ऑनेस्टली पढ़ा होगा, क्योंकि पेपर के बाद आके अगर आप मिलाइएगा तो आप पाइएगा कि अपने में से ही था, क्योंकि भाई बहुत मेहनत किया है हुआ है। ठीक है? तो मैं यही आपको बात बोलूँगा। तो आप कहीं भी सोर्स से पढ़िए, बस पढ़िए और बार बार लिखिए। करंट अफेयर्स उसी का नाम है, बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, फिर उसको मिलाते रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए, करते रहिए, बार बार याद करते रहिए। उसी का नाम है करंट अफेयर्स। ठीक है? और उसके बाद अब हम लोग जीएस को भी एक बार, मतलब 5 दिन में 5 सब्जेक्ट, जो मेजर 5 सब्जेक्ट है, जैसे हो गया आपको हिस्ट्री हो गया, फिर पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, बिहार स्पेशल हो गया और एक में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को देख लेंगे। तो ये 5 दिन में, अगले परसों ख़त्म करने के बाद लास्ट 5 दिन होगा जो मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। उसमें हम लोग 5 दिन में, एक दिन में 1 बाय 1 सब्जेक्ट करके देखेंगे पाँचों, जिसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद मेरी कहानी ख़त्म हो जाती है आप लोगों के साथ। उसके बाद आप लोग को बस प्रैक्टिस करना है। हाँ, मैं दूर नहीं जाऊँगा, 5 मिनट करके एक सीरीज चलेगा टिल एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक, डेली 5 मिनट सीरीज। अब उस 5 मिनट में वही चीज़ आपको दिखाई जाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है? और आने वाले 2-3 दिन में ही जो अपना मिसिंग है 1-2 चीज़, उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि ख़त्म कर दूँ। फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत कुछ बताया हुआ है, 1-2 चीज़, क्योंकि जो आपके पेपर का डिमांड है, ठीक है, उस लाइक अब एक दिन में 1 घंटे में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको और बता दूंगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम है का डिमांड है उस हिसाब से अपने एग्ज़ाम में इंडियन ज्योग्राफी को ज़्यादा टारगेट करते हैं, तो हम लोग उसी को देखेंगे। ठीक है? और वर्ल्ड ज्योग्राफी का कुछ जो चीज़ आता है बार बार जो रिपीटेड है, उसको भी देख के एक मिसलेनियस करके करेंगे, उसमें ख़त्म कर लेंगे। इतना मान के चलिए 15 तक आपका सब कुछ ओवर हो जाएगा, आपके पास 1 महीना रहेगा, आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए जनवरी 2026 को। ठीक है? सबसे पहला न्यूज, खालिदा जिया जो है ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे बांग्लादेश की, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है? दूसरा, इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, इसको मिला है इन्होंने अनाउंस किया है इसराइल पीस प्राइज़ 2026। देखिए एक चीज़ ध्यान से सुनिए, जो सेकंड नंबर न्यूज़ है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, और ये आने की प्रोबेबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसराइल के पीएम जो थे वो बेंजामिन, उन्होंने पहली बार अनाउंस किया है इसराइल पीस प्राइज़ अदर देन पीपल ऑफ इसराइल सिटीजन के। मतलब समझिए, अभी तक पिछले 80 साल से लगातार इसराइल का जो इसराइल पीस प्राइज़ है वो इसराइल के ही सिटीजन को मिलता था, बट पहली बार उन्होंने किसको दिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है? इंपॉर्टेंट। अगला, नोवाक जोकोविक, ठीक है, ये टेनिस स्टार हैं, इन्होंने जीता प्रेस्टिजियस ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कहाँ पे? तो मोहम्मद बिन राशिद अली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कल को डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नोवाक किस चीज़ से, खिलाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो आप खेल से, तो आपको याद रखने क्या है, टेनिस स्टार है। ठीक है? अगला, ई स्वस्थ संवाद, क्या है? ई स्वस्थ संवाद, ये राजस्थान गवर्नमेंट का है। ई स्वस्थ संवाद राजस्थान गवर्नमेंट का है, ताकि मेडिकल एजुकेशन में पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी वगैरह सब पता चले, किसका एडमिशन हुआ, कितने लोगों का एडमिशन हुआ, ये सब पता चले। ठीक है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि राइट टू होल्ड ए पासपोर्ट एंड राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, इसको डिक्लेयर किया है कि ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। मतलब कि आप एक पासपोर्ट रख सकते हैं और आप बाहर विदेश जा सकते हैं, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट आपको पता है बहुत अच्छे से, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 21 में। ठीक है? उसके बाद
अभी रिसेंटली जो है बल्गेरिया जो है उसने ऑफिशियली अडॉप्ट किया है यूरो, उसको एज इट्स करेंसी, ठीक है, और वो 21वां मेंबर बन गया यूरो जोन का, ठीक है। मतलब बल्गेरिया ने, इतना आपको याद रखना है कि अपनी करेंसी को यूरो उसने मान लिया। नाम क्या है? बल्गेरिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद मुंबई के काम्या कार्तिकेयन, ठीक है, 18 साल का ये वो इंडियन वोमेन है, ठीक है, जो कि साउथ पोल पर जो है सो चढ़ गई थी, ठीक है, और ये मुंबई की है। तो इन्होंने हिस्ट्री बनाया है, -30 डिग्री सेल्सियस में 115 किलोमीटर तक गई है। नाम क्या है? काम्या कार्तिकेयन, ठीक है, 18 ईयर ओल्ड इंडियन वोमेन है। तो कल को क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू पार्टिसिपेटेड इन संथाली लैंग्वेज डे, ठीक है, ये सेंटेनरी सेलिब्रेशन था ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट, कहाँ पे? झारखंड के जमशेदपुर में। तो द्रौपदी मुर्मू पहली ऐसी प्रेसिडेंट है जो कि पार्टिसिपेट की है, कहाँ पे? ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट, सेंटेनरी सेलिब्रेशन था किसका? संथाली लैंग्वेज डे का, याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 2026 का G7 समिट कहाँ होगा? फ्रांस में, बहुत इंपॉर्टेंट। और G7 2025 कहाँ होता? कनाडा। तो कनाडा में हुआ इस साल, पिछले साल, इस साल कहाँ होगा? फ्रांस में। तो बोलिए मेरे साथ, G7 2025 कहाँ? कनाडा। अगले बार फ्रांस, कनाडा, फ्रांस, कनाडा, फ्रांस, कनाडा, फ्रांस, ठीक। फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, ठीक है, वंदे भारत अभी तक आपको पता होगा कि बैठने वाला ही था, अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी जो है स्टार्ट होगी। कहाँ से कहाँ? गुवाहाटी से हावड़ा, गुवाहाटी से हावड़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए, 11 नंबर। अमेजोनियन स्टिंगलेस बी है, ठीक है, ये फर्स्ट इंसेक्ट बनी है वर्ल्ड में जिनको कि लीगल राइट मिला है, ठीक है, कानूनी अधिकार मिला है। और ये सब चीज़ क्यों किया गया है? ताकि इन्वायरमेंट का कंजर्व किया जा सके, ये हमारा गोल है। तो अमेजोनियन स्टिंगलेस बी, ठीक है, इनको, ये फर्स्ट इंसेक्ट बनी है वर्ल्ड में जिनको कि लीगल राइट मिला है। क्या मिला है? लीगल राइट, मतलब कानूनी अधिकार, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इंडिया का रैंक फर्स्ट है किसमें? राइस प्रोडक्शन में। और इंडिया ने किसको पछाड़ दिया है? तो चाइना को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राइस प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक 1, किसको पास किया? चाइना को। बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया का रैंक 1 किसको पछाड़ा? चाइना को। इंडिया का रैंक 1 किसको पछाड़ा? चाइना को। फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ से कहाँ? गुवाहाटी से हावड़ा। G7 समिट 2025 कहाँ हुआ था? कनाडा। इस बार कहाँ होगा? चाइना, ठीक है। बल्गेरिया ने यूरो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद इंडियन आर्मी इजराइल के आर्मी के साथ मिलकर साइन किया है एक डील, ताकि लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर जो है लॉन्च करेगी, सूर्यास्त्र। तो कल को आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा कि इंडियन आर्मी विथ विच कंट्री हैव साइंड डील टू प्रोक्योर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर, नाम सूर्यास्त्र, सूर्यास्त्र। तो सूर्यास्त्र किसके साथ? इंडिया इजराइल, इंडिया इजराइल, ठीक है, इंडिया इजराइल, इंडिया इजराइल सूर्यास्त्र, इंडिया इजराइल सूर्यास्त्र। बोलिए मेरे साथ, कहीं भी लिखिए, कॉपी में लिखिए, कमेंट में लिखिए, कहीं भी लिखिए, इंडिया इजराइल सूर्यास्त्र, इंडिया इजराइल सूर्यास्त्र, इंडिया इजराइल सूर्यास्त्र, ठीक है। आगे अगला, असम पहला स्टेट बना है, ठीक है, जो कि 8 स्टेट पे कमीशन को स्टार्ट किया है। असम ने पहला स्टेट बना है जिसने कि 8 पे कमीशन स्टार्ट कर दिया है। असम के सीएम है हिमंता बिश्वा। कौन है? हिमंता बिश्वा, हिमंता बिश्वा, ठीक है, याद रखिएगा। 8 पे कमीशन स्टार्ट करने वाला पहला स्टेट असम। जनवरी 2, 2026 को स्पेसएक्स ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है कॉस्मो स्काईमेट सेकेंड जनरेशन फ्लाइट मॉडल, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। किसके लिए? इटली के लिए। क्या है? इटली के लिए। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉस्मो स्काईमेट सेकेंड जनरेशन फ्लाइट जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, किसका? इटली का। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा। किसने किया है? स्पेसएक्स ने। CGS FM3 कॉस्मो स्काईमेट सेकेंड जनरेशन फ्लाइट किसका? इटली का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया है, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स में बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो, लातविया, लिबेरिया, ठीक है। किसको? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए 2 साल के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, नॉन परमानेंट मेंबर। पिछले बार भी लिस्ट पूछ लिया था, तो इस बार भी पूछ सकता है। और इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन से खेलेगा, ऐसे दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा कॉन्गो, कोलंबिया, लातविया, लिबेरिया, बहरीन, और एक कोई कंट्री दे देगा, मानिए इंडिया दे दिया। A, B आर करेक्ट, ABC करेक्ट, CBD करेक्ट। तो आपको ट्रिक सीधा इसका याद रख लेना। क्या इसका ट्रिक क्या है? BCCLL, खत्म। C फॉर कॉन्गो, C फॉर कोलंबिया, L फॉर लातविया, L फॉर लिबेरिया और B फॉर बहरीन, खत्म। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस किस को किया है नॉन परमानेंट मेंबर? बोलिए मेरे साथ, BCCLL, बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो, लातविया, लिबेरिया। बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो, लातविया, लिबेरिया, ठीक है, लाइबेरिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट एआई क्लिनिक कहाँ खुला है? ग्रेटर नोएडा। इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट एआई क्लिनिक ग्रेटर नोएडा। इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट एआई क्लिनिक ग्रेटर नोएडा। अमित शाह ने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में। अमित शाह ने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है। 3 जनवरी 2026 को यूएसए मिलिट्री स्ट्राइक यूएसए ने किया कहाँ? वेनेजुएला में। किसको उठाया? तो निकोलस मैदुरो। आपको पता है कि वहाँ के रातों रात उठा लिया था उसको और उसकी वाइफ को। और ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या नाम था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो वेनेजुएला वाली कहानी जो आपको पता होगा कि रातों रात अमेरिका ने उठा लिया था, तो उसका ऑपरेशन का नाम पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। बोलिए मेरे साथ, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। बोलिए मेरे साथ, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। बोलिए मेरे साथ, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। यूएसए ने किसको उठाया था? वेनेजुएला के, ठीक है, निकोलस मादुरो को। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जाएगा। स्वदेश टेक्निक है किसका? डीआरडीओ का। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर करने के लिए, सी वाटर को जो है डिसलाइन करने के लिए। स्वदेश टेक्निक डीआरडीओ का, स्वदेश टेक्निक डीआरडीओ का। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि बीपीएससी बहुत प्यार करता है डीआरडीओ से। ठीक है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। ठीक है, वन लाइनर न्यूज़ है, याद रखिएगा। रिसेंटली न्यूज़ में था डस्ट एक्सपेरिमेंट इसरो का। क्या नाम था? डस्ट, DEX। पूरा मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? मेजरमेंट एंड डिटेक्शन ऑफ हाई स्पीड इंटरप्लानेटरी डस्ट पार्टिकल। कहाँ? अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो डस्ट एक्सपेरिमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? अर्थ के एटमॉस्फेयर वगैरह से रिलेटेड है। और जो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा उसमें जो व्हीकल यूज किया जाएगा ये एक्सपोसैट। क्या यूज किया जाएगा? एक्सपोसैट। तो ये आपसे पूछ सकता है, डस्ट का फुल फॉर्म पूछ सकता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, इनको जो है सो ISO सर्टिफिकेट मिल गया है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड इंटरनेशनल फॉर AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम को। ठीक है, याद रखिएगा, एक वन लाइनर टाइप न्यूज है। ठीक है, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया 2026 एज द इंटरनेशनल रेंज ऑफ लैंड्स एंड पास्टोरेज। ये क्वेश्चन छप गया, एक नंबर मान लीजिए आपको आगे आने वाले टाइम में। अगर बीपीएससी AEDO में जनवरी से क्वेश्चन आता है 2026 से, तो ये क्वेश्चन छपेगा, याद रखिएगा। एक ये छपेगा और एक जो अमेरिका वाला जो मैंने बताया, तो वेनेजुएला पे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इन दोनों में से एक छपेगा अगर जनवरी से आता है। वैसे उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी अगर आता है तो ये क्वेश्चन छपेगा। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड एंड पास्टोरलिस्ट। ठीक है। अगला, भैरव बटालियन, जिसको कि लाइट कमांडो बोलते हैं, ज़बरदस्त स्ट्राइक करता है ड्रोन टेक्नोलॉजी से। ठीक है, उसको जो है सो इसमें मिला लिया गया है, क्या कहते हैं, कमांडो फोर्स में। ठीक है, जयपुर में, याद रखिएगा, भैरव बटालियन। कतार जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनरी कंट्री है। कहाँ पे? जो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर 2026 होने वाला है, उसमें कतार गेस्ट कंट्री है, याद रखिएगा। कतार 53वें न्यू बुक फेयर में कौन गेस्ट कंट्री है? कतार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर वही मैं आपसे पूछूं कि गेस्ट कंट्री, पार्टनर कंट्री हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए कौन था? तो UK, ऑस्ट्रेलिया बताया था मैंने आपको, स्विट्जरलैंड, ये सब था। ये जो आधार वाला UID है, इसने रिसेंटली अपना ऑफिशियल मैस्कट लॉन्च किया, उदय। ठीक है, ये आधार रिलेटेड सिस्टम से, आपको पता है ये सब चीज़। ठीक है। उसके बाद क्या है? माधव गाडगिल। ठीक है, ये कौन है? तो आपको याद रखना है, इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट है। ठीक है, रिनोड। ठीक है, तो माधव गाडगिल का नाम अभी करंट में था। ये किसी से रिलेटेड है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखना। वर्ल्ड हिंदी डे कब है? 10 जनवरी। ठीक है। जनवरी में राजनाथ सिंह ने जो है इनोग्रेट किया न्यू अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कहाँ पे? लखनऊ में। कल को क्वेश्चन आ सकता है। आप कुछ भी देखते होंगे बड़े बड़े ट्रक, उसमें पीछे में लिखा रहता होगा अशोक लेलैंड, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ बनेगा? लखनऊ में। ऐसा किसने इनोग्रेट किया है? तो राजनाथ सिंह ने। ठीक है। चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड किसको अपॉइंट किया गया है? तो AK बालसुब्रमण्यम। किसको हटा के? DK शुक्ला को हटा के। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन कौन हो गया? AK बालासुब्रमण्यम। ठीक है, याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट से ये क्वेश्चन है। नागौरी अश्वगंधा, नागौरी मतलब राजस्थान में एक जगह है नागौर, वहाँ का अश्वगंधा। तो GI टैग कहाँ का है? ये राजस्थान का। ठीक है। नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑन मिष्ठी मतलब मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शॉर्टलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। कहाँ हुआ? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, मैंग्रोव इनिशिएटिव है, नाम है मिष्ठी। कहाँ हुआ? विजयवाड़ा में। याद रखिएगा, मिष्ठी आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए इसको। मिष्ठी मैंग्रोव से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट पर अभी गवर्नमेंट फोकस कर रही है, तो करंट बन जाएगा इससे तुरंत। वर्कशॉप ऑन मिष्ठी, मैंग्रोव से रिलेटेड इनिशिएटिव, कहाँ? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्टअप,
कहाँ शुरू किया गया? तमिलनाडु में। डीप टेक स्टार्टअप कहाँ? तमिलनाडु में। इंडिया का फर्स्ट डीप टेक स्टार्टअप कहाँ? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, परम शक्ति। परम शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक का है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज, सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे। किसके साथ? आईआईटी मद्रास इसमें बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मदद करेगा। परम शक्ति आईआईटी मद्रास, परम शक्ति आईआईटी मद्रास। वही इससे पहले आपने नाम सुना होगा परम रुद्र, कहाँ पे? पटना में। परम रुद्र पटना, परम रुद्र पटना, परम शक्ति आईआईटी मद्रास। ठीक है। 35 साल में पहली बार इंडियन गवर्नमेंट पार्टिसिपेट किया वेमा ट्रायंगल मीटिंग में। ठीक है। तो वेमा ट्रायंगल मीटिंग किस किस 3 कंट्री के बीच में होता है? आपको पहले तो ये याद होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने किया है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा वेमा ट्रायंगल मीटिंग किस किस के बीच में होती है। तो ठीक है, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो पोलैंड गई थी गर्लफ्रेंड। कहाँ गई थी पोलैंड? गर्लफ्रेंड। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड। ठीक है। तो वेमा ट्रायंगल में हो गया पोलैंड जीएफ। ठीक है, याद रखना ऐसे। इंडियन नेवी का नया नेवल बेस कहाँ है? हल्दिया में। इसका जो है वो किया गया वेस्ट बंगाल में। इसका वो किया गया मतलब उद्घाटन। ठीक है, न्यू नेवल बेस। ठीक है। इसरो का एक मिशन था EOS-NI मिशन। इसको किस व्हीकल से ले गया था? PSLV C-62 से। ये फेल कर गया। ठीक है। इसका टारगेट कहाँ था? ये सन ऑर्बिट में टारगेट था। ये मिशन फेल हो गया, तो याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 किसको दिया गया? तो स्वाति संथा कुमार को। और इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या था? तो इक्वल पार्टनर लास्टिंग पीस। ठीक है। UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड, UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड किसको दिया गया? स्वाति संथा कुमार को। प्रोजेक्ट का नाम क्या था? इक्वल पार्टनर लास्टिंग पीस। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आपको पता है कि केरला का फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ? अरलम, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला का। ठीक है, बटरफ्लाई सेंचुरी अरलम। संझा शक्ति एक्सरसाइज कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। ज्वाइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन है। ठीक है, संझा शक्ति, सांझा शक्ति, सांझा मतलब साथ देना, शक्ति एक्सरसाइज कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। ठीक है। जस्टिस रेवाती मोहिते डेरे। ठीक है, जस्टिस रेवाती मोहिते डेरे ये फर्स्ट वुमेन CGI बनी है। किसकी? सॉरी, चीफ जस्टिस बनी है किसकी? मेघालय हाईकोर्ट की। किसकी? मेघालय हाईकोर्ट की। नाम क्या है? रेवाती मोहिते डेरे। चाइना, रसिया, ईरान, इन्होंने स्टार्ट किया है ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज। कहाँ? साउथ अफ्रीका के वो जो नदी है वाटर्स में, उसमें स्टार्ट किया है। ठीक है, साउथ अफ्रीकन सी वगैरह में इन्होंने स्टार्ट किया है। किस किसने? चाइना, रसिया ने। ठीक है, ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज, ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज। वैसे अगर आपसे पूछूं मैं कि ओपेक प्लस कंट्री क्या होता है, तो ओपेक प्लस कंट्री वो होते हैं जो पेट्रोलियम वगैरह में होते हैं। आपको पता है मलेशिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया था, तभी मैंने बताया था। तो ब्रिक्स प्लस क्या है? चाइना, रसिया, ईरान। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज कहाँ? साउथ अफ्रीकन के वाटर में। फिर अगला, ठीक है, इंडिया का नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी कितना हो गया? तो 267 गीगावाट। इंडिया का नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 267 गीगावाट। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंडिया का थर्ड लाइट हाउस फेस्टिवल विशाखापट्टनम में। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स जो कहाँ हुआ था? दीव में। इसमें सबसे ज़्यादा मेडल किसको मिले? कर्नाटका को। 3 गोल्ड 2 सिल्वर। ठीक है, याद रखिएगा, 6 ब्रॉन्ज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डॉक्टर वालांका टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये नाम रख दिया गया है डॉक्टर वालांका टाइगर रिजर्व किसका? रातापानी टाइगर रिजर्व का, जो कि 57 टाइगर रिजर्व था। याद है ना? 58 माधव था, 57 रातापानी टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल के रख दिया गया है डॉक्टर वाकांकर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और क्यों, किस ऑनर में रखा गया है? तो क्योंकि उन्होंने भीम बेटका केव की जो थी वो खोजा था इन्होंने, तो इसलिए इनका नाम पे रख दिया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व पहले था, नाम बदल के अब हो गया डॉक्टर वाकांकर टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखना है। इंडिया का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक कितना है? 80। ठीक है, याद रखना है। मक्कर विलाकू फेस्टिवल 7 दिन का फेस्टिवल है, कहाँ का? केरला का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो अर्ज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसीडर करने के लिए एक रोमियो जूलियट क्लॉज पॉस्को एक्ट में मतलब पॉस्को एक्ट को मॉडिफाई उसको करके उसमें इंट्रोड्यूस करना है रोमियो जूलियट क्लॉज को। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन कल को आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है रोमियो जूलियट क्लॉज को किस में ऐड करने के लिए, तो किस में? पॉस्को एक्ट में ऐड करने के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश हैज़ फाइनलाइज्ड एन इंटर स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज एग्रीमेंट विद असम। मतलब होगा क्या? मध्य प्रदेश के कुछ जानवर असम जाएंगे, असम के कुछ जानवर मध्य प्रदेश जाएंगे, तो ये इंटर स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज होगा। ठीक है,
ताकि वाइल्ड एनिमल्स का जो है सो कई बार होता है कि उनका हैबिटेट वहाँ पर ज़्यादा बेटर हो सकता है, ज़्यादा वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए दो गवर्नमेंट मध्य प्रदेश और असम आपस में ये एक्सचेंज करेंगे। तो याद रखना मध्य प्रदेश विथ असम वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगला फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू रीच ए डिस्टेंस ऑफ 1 लाइट डे फ्रॉम अर्थ विल बी नासाज। मतलब इंसान के बनाया गया पहला ऑब्जेक्ट जो कि 1 लाइट डे डिस्टेंस तक जो है सो अर्थ से पहुंचा है, उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा वोयेगर 1। क्या होगा नाम? वोयेगर 1, स्टार मार्क कर लीजिए। और ये किसका है? तो नासा का है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वोयेगर 1 1 नंबर ये इसमें भी छप गया। वोयेगर 1 सबसे 1 लाइट डे दूर गया है। याद रखना है किसका बना है? ये नासा का। ठीक है, जनवरी 2026 में टाइलर प्राइज मिला है। और टाइलर प्राइज किसका होता है? तो नोबेल ऑफ द इन्वायरमेंट। वैसे ही मैंने आपको बताया था एबेल प्राइज, वो किसका नोबेल होता है? मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो टाइलर प्राइज नोबेल ऑफ द इन्वायरमेंट किसको मिला है? तो टॉबी कायरसिस को। ठीक है, टॉबी कायरसिस। ठीक है, और ये क्या कहाँ की है? यूएसए की माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, मतलब फंगल वगैरह पे काम करती हैं। ठीक है, तो टाइलर प्राइज टॉबी, टाइलर टॉबी, टाइलर टॉबी, टाइलर टॉबी। 92nd ग्रैंड मास्टर कौन बने? आर्यन वार्ष्णे। 92nd कौन बने? आर्यन वार्ष्णे। आपको मैंने बताया था। ठीक है, रोहित और राहुल आपको बताना है वो कौन कौन से नंबर के थे। रोहित और राहुल। ठीक है, अगला एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मेंट मैटर्स। ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मेंट मैटर्स, इसमें फर्स्ट इंडियन चेयरमैन या प्रेसिडेंट कौन बने? तो डीबी वेंकटेश शर्मा। ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मेंट मैटर्स में कौन बने इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन या प्रेसिडेंट? तो डीबी वेंकटेश शर्मा। ठीक, यूरोपियन यूनियन लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन जो है वो किसके साथ है? तो मार्कोसोर के साथ। किसके साथ? मार्कोसोर। ये बहुत ज़्यादा करंट में था तो इसको स्टार मार्क कीजिए। यूरोपियन यूनियन का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन जो है वो किसके साथ है? तो मार्कोसोर के साथ। और ये कहाँ का है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी नदी जो बह रही है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फिंके रिवर। क्या नाम है? फिंके रिवर। और ये कहाँ बहती है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया। कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। नाम क्या है? फिंके रिवर। ठीक, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट क्या कहाँ का है? तो काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। हाँ, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट काकीनाडा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। BSL फॉर जॉब, BSL मतलब होता है बायो सेफ्टी लैब। ठीक है, इसका जो ये लैब जो है ये इनॉग्रेट किया गया है कहाँ? गुजरात में। याद रखिएगा, बायो सेफ्टी लैब इनॉग्रेट किया गया गुजरात में। और ये CSIR वगैरह के प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है। BSL लैब, बायो सेफ्टी लैब, कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कौन से IPS ऑफिसर हैं बिहार कैडर के जिसको अपॉइंट किया गया है विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर? तो याद रखिएगा प्रवीण वशिष्ठ। विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर किसको किया गया? प्रवीण वशिष्ठ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिहार का है। तो ट्रंप ने इनवाइट किया है PM मोदी को ताकि वो बोर्ड ऑफ पीस ऑफ गाजा के मेंबर बन पाए, लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ इसका जवाब नहीं दिया। ट्रंप USA के ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था द टाइम्स में, ऐसा ही छपा था द हिंदू में कि USA इनवाइट्स PM मोदी टू बिकम मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ पीस ऑफ गाजा, लेकिन मोदी जी ने कोई इस पर जवाब नहीं दिया। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता 2026? तो विदर्भा। किसने जीता विजय हजारे ट्रॉफी? विदर्भा। ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटी में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ओनली स्टेट यूनिवर्सिटी था जो कि इंक्लूड हुआ था। ब्रिक्स नेटवर्क्स ऑफ यूनिवर्सिटी में कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी था जो इंक्लूड हुआ था? तो ओनली पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, पेसा एक्ट 1996। ठीक है, कहाँ पे इफेक्टिव अभी हुआ है 25 साल बाद? तो झारखंड में। उतने दिन से रुका हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। PM मोदी उन्होंने वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है सो लेड फाउंडेशन स्टोन ले किया है। कितने किलोमीटर का? 35 किलोमीटर का। तो मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा है कहाँ पे? वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 10,000 बोडो आर्टिस्ट प्रोग्राम। ठीक है, बागू रंबा डांस हुआ कहाँ पे? गुवाहाटी, असम में। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल में कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन। तो बागूरंबा डांस आपको उतना नहीं याद रखना, आपको बस इतना याद रखना है बागूरंबा डांस कहाँ का? असम का। बागूरंबा रंबा हो कहाँ का? असम। अब रंबा हो असम, रंबा हो असम, रंबा हो असम। ठीक है, अगला इंडिया श्रीलंका मालदीव
बाइनियल ट्राइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज दोस्ती, तो दोस्ती किस किस के बीच में है? दोस्ती किस किस के बीच में है? तो मिस से दोस्ती है। किससे दोस्ती है? मिस से दोस्ती है। मालदीव, इंडिया, श्रीलंका, मिस से दोस्ती है। तो एक्सरसाइज दोस्ती किस किस के बीच में? मिस से, मालदीव, इंडिया, श्रीलंका। ठीक है, याद रहेगा एक्सरसाइज दोस्ती। ठीक है। IREDA ने अप्रूव किया है फर्स्ट ग्लोबल ग्रीन लोन किसको? जाम्बिया को। ठीक है, स्वर्ण सोलर लिमिटेड को। ठीक है, ग्लोबल ग्रीन लोन है, जो अगर कल को सोलर वगैरह में कोई करना चाहता है तो लोन दिया जाता है, ताकि मतलब इनिशिएटिव अर्थ के लिए अच्छा है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, इसलिए लोन दिया जाता है। IREDA ने पहली बार ग्लोबल ग्रीन लोन किसको दिया? जाम्बिया को दिया। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है? 16th। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 16th। ऑपरेशन प्रहार किसका है? तो पंजाब सरकार का है, गैंगस्टर वगैरह से मुक्त करने के लिए पंजाब को। ठीक है। सुनीता विलियम्स जो रिटायर हो गई, उसने रिकॉर्ड बनाया था 608 दिन का। ठीक है, स्पेस में। सुनीता विलियम्स। ठीक है, सुनीता विलियम्स, सेरेना विलियम्स मत समझ जाइएगा। सुनीता विलियम्स रिटायर हुई है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 608 दिन का स्पेस में। ठीक है। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 21 जनवरी। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का फाउंडेशन डे 21 जनवरी। ठीक है। समाका सरलामा जतारा फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना। समाका सरलामा जतारा फेस्टिवल तेलंगाना। तो ऐसे याद रखिए, जतारा तेलंगाना, जतारा फेस्टिवल तेलंगाना। रिसेंटली एक रूट पैरासिटिक वीड मिला था ओरेंकी एगिप्ट का। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है मस्टर्ड के प्लांट को। तो ये आपसे क्वेश्चन एक तो करंट अफेयर्स में इस टाइप से पूछ सकता है कि रूट पैरासिटिक वीड का एग्जांपल कौन है? तो ओरोबैंकी, ये कर लीजिएगा। दूसरा, मस्टर्ड प्लांट को रिसेंटली कौन सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है? तो पैरासिटिक वीड, रूट, ओरोबैंकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 76 नंबर, इसको स्टार मार्क कीजिए। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक। 78 5 स्टार, 78 5 स्टार। चंडीगढ़ ने डिक्लेयर किया है स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई को अपना स्टेट बटरफ्लाई। चंडीगढ़ ने डिक्लेयर किया है स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई को अपना स्टेट बटरफ्लाई। और स्ट्राइप्ड बटरफ्लाई का जो नाम है वो है डेनुस गैनुशिया। क्या नाम है? डेनुस गैनुशिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चंडीगढ़ का। इंदिरा गांधी पीस 2025 का अवार्ड मिला है ग्राशा माइकेल को। किसको मिला? इंदिरा गांधी पीस 2025 ग्राशा माइकेल। इंदिरा गांधी पीस 2025 ग्राशा माइकेल। ठीक। कौन कंट्री विल बी फोकस कंट्री फॉर इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर? बताया था अर्जेंटीना। कोलकाता बुक फेयर, दिल्ली बुक फेयर में कौन था? बताइए, आज ही बताया हूँ। दिल्ली बुक फेयर में कौन था? आप सोच के बताइए, 10 सेकेंड का टाइम आपके पास। दिल्ली बुक फेयर में कौन सा कंट्री था जिसको कि वो हमने ऑनर दिया था? तो क्या था? कतार। कतार वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनररी कंट्री एट 53rd न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 26, कतार। और बंगाल वाले में कौन है? अर्जेंटीना। तो बंगाल में अर्जेंटीना, कतार कहाँ? दिल्ली में। ठीक। उड़ीसा गवर्नमेंट ने कंप्लीटली बैन लगा दिया है 1 जनवरी 2026 से तंबाकू, गुटखा, जर्दा पे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। USA रसिया यूक्रेन फर्स्ट टाइम जो है वो डायरेक्ट टॉक कर रहे हैं किस चीज़ पर? पीस प्लान पर। USA रसिया यूक्रेन, बताया था, मोदी जी को भी इन्विटेशन गया था, मोदी जी ने मना कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। तो USA रसिया यूक्रेन। ठीक है, कहाँ? अबू धाबी में, डायरेक्ट टॉक ऑन पीस प्लान। ठीक है। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है यहाँ पे, पहले भी मैंने छोड़ा हुआ था, अभी भी छोड़ रहा हूँ। रिपब्लिक डे 2026 77th हुआ, इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? आपको ये पता है, यूरोपियन यूनियन से ही रिलेटेड थे, नाम बताना है। ठीक है, लिखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन्होंने अनाउंस किया है कि 3rd सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, देखिए फिर से बोल रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है कि हम 3rd सेंटर बनाएंगे 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। क्या कहाँ बनेंगे? आंध्र प्रदेश में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन याद रखिए, कहाँ इसका सेंटर बनेगा? आंध्र प्रदेश। रिसेंट में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसको मिला? सिक्किम को। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बीपीएससी का फेवरेट है सुभाष चंद्र बोस, उससे रिलेटेड पूछेगा, हो सकता है पूछ दे। किसको मिला? सिक्किम को। किसको? सिक्किम को। बॉलीवुड के जो एक्टर थे धर्मेंद्र, उनको मिला था पद्म विभूषण। क्या मिला? पद्म विभूषण। क्या मिला? पद्म विभूषण। इसको तो स्टार मार्क कर ही लीजिए, 1 नंबर इसमें भी आ गया।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कन्फर्ड किया अशोक चक्र, किसको दिया? शुभांशु शुक्ला को। हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड किसको मिला? शुभांशु शुक्ला को। शुभांशु शुक्ला आपको पता है एक्जियम स्पेस मिशन से रिलेटेड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टार मार्क कीजिए, 5 स्टार। विंग इंडिया 2026 एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में बागमपेट एयरपोर्ट पे, विंग्स इंडिया 2026। इससे पहले हम लोगों ने एयर शो पढ़ा था, ठीक है, बिगेस्ट एशियाज एयर शो कहाँ था? बेंगलुरु में। ये क्या है? विंग्स इंडिया 2026, ठीक है, सिविल एविएशन कहाँ? हैदराबाद में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट क्या है? ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का है। सह्याद्री चेकमेट बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, सह्याद्री चेकमेट डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का, ठीक है। प्रेसिडेंट ने जो है इनॉग्रेट किया ग्रंथ कुटीर कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में। प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया ग्रंथ कुटीर कहाँ? राष्ट्रपति भवन में। कहाँ इनॉग्रेट किया है? राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। नोवाक जोकोविक इसने जीता है 400 ग्रैंड स्लैम सिंगल ओपन कहाँ पे? ऑस्ट्रेलियन ओपन में। किसको हराया? तो वेंडी जेंटसूप को हराया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार 92, ठीक है। फर्स्ट प्लेयर हैं टेनिस हिस्ट्री में जिन्होंने 400वां ग्रैंड स्लैम जीता है। किसने? नोवाक जोकोविक, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में। किसको हराया है? बायोटिक वेंडी जेंटसूप को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, वीआईपी लिख लीजिए अभी के अभी। अमित शाह ने लॉन्च किया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रूज, सॉरी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुशीन, ठीक है, भोजन से रिलेटेड है, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजिन कहाँ पे? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, अमित शाह का है, बहुत इंपॉर्टेंट, 93 भी याद रखिएगा, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट एक व्यंजन। इंडिया ईयू का जो है डील है वो फर्स्ट टाइम डिस्कशन में कब आया था? 2007 में। कब आया था? 2007 में। 46th ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए प्रेसिडेंट बने शेख जोआन बिन हमाद। 46th ओलंपिक के एशिया के नए प्रेसिडेंट बने शेख जोआन बिन हमाद, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। मैंने आपको पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ हुआ? गोवा में। पहली वुमेन जिसने सेंचुरी मारा वर्ल्ड वुमेन प्रीमियर लीग में नेट सिवर ब्रंट कहाँ की है? अंग्रेज की है, अंग्रेज कहता हूँ, इंग्लैंड की है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को बोला है ब्रीफिंग वगैरह देने के लिए, ठीक है, हर एक 3 मंथ में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट टेल्स स्टेट टू फ्रेम पुलिस ऑन पुलिस मीटिंग ब्रीफिंग इन 3 मंथ्स। रिकमेंडेशन किसने दिया था? गोपाल शंकरैया ने दिया था, ठीक है, याद रखना। मतलब क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि देखिए, पुलिस से जो मीडिया जो बात करती है, जो ब्रीफिंग करती है, उसका जो है फ्रेम जो पॉलिसी है उसको बोला है कि उस पर थोड़ा चेंज वगैरह करने के लिए, और ये रिकमेंडेशन किसने दिया था? तो गोपाल शंकरैयन जो है उनके जो है रिकमेंडेशन पे ये किया जा रहा है। मतलब पुलिस जो ब्रीफिंग करती है कोई भी इंसिडेंट के बाद, उसमें कुछ पॉलिसी या फ्रेमिंग जो है उसको चेंज करने के लिए, ठीक है, कुछ पॉलिसीज बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। फर्स्ट इंडियन टू विन विली रिसर्च हीरो प्राइज डॉक्टर चंद्रकांत लोहरिया। फर्स्ट इंडियन जिसने जीता है विली रिसर्च हीरो प्राइज किसने? डॉक्टर चंद्रकांत लोहरिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कीजिए। उपेंद्र द्विवेदी की किताब है रेड लाइन्स रेड रन, ये किसी से रिलेटेड है? तो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत तेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? तो नमिता गोखले को। भारत तेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अवार्ड नमिता गोखले, ठीक है। फ्रांस ने भी जो है आपको पता है 15 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अडानी डिफेंस ने जो है MOU साइन किया है ब्राज़ील के साथ, ताकि मैन्युफैक्चर करने के लिए, रीजनल ट्रांसपोर्ट वगैरह को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, ये 5 स्टार। केरला ने फर्स्ट स्टेट इंडिया का बनाया जिसने बैसिलस सबटिलिस जो है उसको जो है स्टेट माइक्रोब बनाया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बैसिलस सबटाइलिस क्या होता है? ये हाई टेम्परेचर पर भी बैक्टीरिया जो है सो एक्टिव रहता है, ये वेंट वगैरह में मिलेगा आपको, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है वहाँ पे ये आपको मिलेगा। नमो लक्ष्मी योजना किसके लिए? गर्ल्स के लिए 50,000 जो है गर्ल्स स्टूडेंट को दिया जाएगा। किसका है नमो लक्ष्मी योजना? तो गुजरात सरकार का। महाराष्ट्र गणेशोत्सव पहला रैंक मिला इसको रिपब्लिक डे पैरेड में, 26 जनवरी को जो पैरेड हुआ था उसमें पहला रैंक महाराष्ट्र के गणोत्सव को मिला, ठीक है, याद रखिएगा। 2026 एज ईयर ऑफ एग्रीकल्चर किसने बोला? तो मध्य प्रदेश सरकार ने बोला। किसने बोला था? तो मध्य प्रदेश सरकार ने बोला था, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब से इफेक्टिव होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कब से इफेक्टिव होगा? 1 अप्रैल 2026 से। DNA एनालिसिस के लिए एडवांस टूल, AI एडवांस टूल है, नाम है अल्फा जीनोम, किसने डेवलप किया है? गूगल ने। AI एडवांस टूल नाम है अल्फा जीनोम, डेवलप किसने किया? गूगल ने, ठीक। PM मोदी ने लॉन्च किया स्वनिधि क्रेडिट कार्ड, कहाँ पे? केरला में।
पीएम मोदी ने लॉन्च किया स्वनिधि क्रेडिट कार्ड, कहाँ पे? केरला में। 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के तहत जीडीपी ग्रोथ कितना है? तो 7.4 जो है % ये हमारा जीडीपी ग्रोथ है 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के तहत। रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी ये तीनों बुद्धिस्ट साइट है, इसको यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में जो ऐड किया गया, कहाँ का है? उड़ीसा का। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। कैप्टन हंसा शर्मा फर्स्ट वुमेन पायलट बनी है इंडियन आर्मी की, जिन्होंने उड़ाया है रुद्रा हेलीकॉप्टर। पता है आपको रुद्रा हेलीकॉप्टर के बारे में? ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में यूएसए ने टॉप किया है। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर में यूएसए ने टॉप किया है। एशिया वाले में अगर देखिए तो इंडिया का इसमें रैंक देखिएगा तो चौथा है ग्लोबल में, एशिया वाले में देखिएगा तो इंडिया का 3rd रैंक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो हमारा जनवरी करंट अफेयर्स खत्म हुआ। अब मैं कुछ आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करता हूँ, आपको आंसर देता जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संथल रिबेल कब हुआ था? तो 1855-56 में। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह को लीड 1917 में किसने किया था? महात्मा गांधी ने। आपसे कल को पूछा जाए कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने किया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने जब रिज़ाइन किया था 1939 में, तो उसके बाद कौन बने थे प्रेसिडेंट? तो आपको पता है कि कौन के बने थे? राजेंद्र प्रसाद। किसको हरा के? पट्टाभी सीतारामैया को हरा के। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। उसके बाद कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे? कुंवर सिंह कहाँ से लगे? जगदीशपुर से। कानपुर से कौन लड़े थे? नाना साहब। लखनऊ से बेगम हजरत महल। दिल्ली से बहादुर शाह। ठीक है। फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला। ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था? तो वीडी सावरकर ने। किसने बोला था? वीडी सावरकर ने। ठीक है, ठीक है, याद रखना है, बहुत बढ़िया। ठीक है। उसके बाद गुलामगिरी किसकी किताब है? तो ज्योतिबा राय फुले की। गुलामगिरी किसकी किताब है? ज्योतिबा राय फुले की। गुलामगिरी किसकी किताब है? ज्योतिबा राय फुले की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तो ये आपको पता है कि लिटन ने था, और उसने बोला था कि सरकार के खिलाफ कोई भी अगर कोई चीज़ छापिएगा तो वो प्रेस बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप फंस सकते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कौन से ईस्वी में बना था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पूछेगा तो आंसर होगा 1920, लाला लाजपत राय ने बनाया था। ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट किसने लाया था? तो आपको पता है कॉर्नवालिस ने लाया था। फिर पूछ देता रैयतवारी किसने लाया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने लाया था। ठीक है। हार्मलेस बॉम्ब जो था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने फेंका था? तो आपको पता है कि भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दास, जतीन दास ने। बाद में जो इनको फांसी दिया गया था, और इनको फांसी हुआ था सॉन्डर्स मर्डर के लिए। ठीक है, याद रखना है। ब्रह्मो समाज किसने स्टेब्लिश किया था? 1828 में राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन किसने स्टेब्लिश किया था? स्वामी विवेकानंद ने 1857 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसकी है? गोपाल कृष्ण गोखले की। विडो रीमैरिज एक्ट किसने वो किया था? तो आपको पता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आज़ाद हिंद फौज के साथ कौन रिलेटेड है? तो आपको पता है प्रेम सिंह सहगल, जनरल मोहन सिंह और शहनवाज खान। ठीक है। उसका बाद आपसे कल को पूछ लिया जाए पूना सार्वजनिक सभा किसने स्टेब्लिश किया? तो एमजी राणा डे। ठीक है। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। फर्जी मूवमेंट का फाउंडर कौन था? तो हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है। रामकृष्ण मिशन किसने स्टैब्लिश किया? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। 100 ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिहार में जो था वो किताब है 100 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको एडिट किसने किया था? तो PN ओझा ने। ठीक है। ब्रिटिश ने कैपिटल दिल्ली कब शिफ्ट किया? 1912 में। डू और डाई का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत। ठीक है। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? तो जब पता था कि उनको कुछ होने वाला नहीं है, आज़ादी अब मिलने वाली है और हम लोग के मन मुताबिक होने लग गया था, तो 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, बढ़िया। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने स्टेब्लिश किया था? आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब एक चीज़ बताना है कि ट्रेंगुलर कॉमर्स जो होता था इंडिया, चाइना, इंग्लैंड में, पुरानी बात कर रहा हूँ, तो किस चीज़ के लिए जो था इंडिया बोला जाता था कि बहुत चीज़ बढ़िया चीज़ है, इंडिया से क्या बिजनेस स्टार्टिंग में जो होता था, तो ट्रेड होता था ओपीएम के लिए। याद रखना, किस चीज़ के लिए? ओपीएम के लिए। ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है कि गैगिंग एक्ट किसको बोला जाता था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लिटन जो था बहुत बदमाश था, उसने क्या किया था कि सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा उसको क्या कर देगा, उसको मतलब क्या कहते हैं, उस पर कार्रवाई होगी, उसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था? तो लिटन ने। इसी को बोला गया था गैगिंग एक्ट। फिर इसको बंद किसने किया था? तो रिपन ने। ठीक है। फिर आपको ऊड डिस्पैच पता होगा, ऊड डिस्पैच 1854 का। ऊड डिस्पैच 1854 का। ऊड डिस्पैच क्या बोलता है कि इंग्लिश जो मीडियम होना चाहिए हायर स्टडीज़ का, और उन्होंने फीमेल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस किया था। ठीक है। लॉर्ड मायो के बारे में पता था कि ये, आपको पता है लॉर्ड मायो के बारे में कि इकलौता जो है सो वाइसराय बोलिए जो कि अपने काम के दौरान, कार्यकाल के दौरान इसका मर्डर कर दिया गया था। और ये किसी से रिलेटेड है, तो उस टाइम में ये किस चीज़ करने के लिए गया था? तो ये अंडमान एंड निकोबार गया था जनगणना वगैरह के लिए। ठीक है, याद रखना है।
ठीक है। फिर कल को आपसे पूछे सूरत स्प्लिट कब हुआ था, तो 1907। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया, तो 1909, पता है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम के लिए दिया गया था। होम रूल लीग मूवमेंट कब हुआ था, 1916 में। सूरत स्प्लिट कब स्टार्ट हुआ था, तो 1907 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। चंपारण अहमदाबाद खेड़ा 17, 18, 18, ठीक है, क्लियर कट, ठीक है। फिर ट्रीटी ऑफ कौन सा ट्रीटी हुआ था बैटल ऑफ बक्सर के बाद, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, पता है ना आपको, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, 26 लाख रुपए जो बोला गया था कि तुम जो है सो तुमको रेवेन्यू मिलेगा, तुम बाकी सब कुछ हमको बंगाल ब्रिटिश ये सब हमको दे दो। फिर सेफ्टी वेल्व थ्योरी याद करा था, सेफ्टी जरूरी है लाला, ठीक है, सेफ्टी जरूरी है लाला। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, कौन कौन से, पैथविक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ठीक है, बढ़िया, एकदम बढ़िया से याद, ठीक है। स्वदेशी और बॉयकॉट कौन से मेथड थे, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम में हम लोगों ने वो किया था, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद अल हिलाल एक किताब है, अल हिलाल, ये किसकी किताब है, तो अबुल कलाम आज़ाद की, ठीक है, बढ़िया। अब 1929 यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, 1929 सेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। किसने प्रिजाइड किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें पहली बार किस चीज़ की बात हुई थी, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। वही 1931 पूछेगा किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और पहली बार यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात हुई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। 29 लाहौर, 31 कराची, 31 कराची, 29 लाहौर, 31 कराची, यहाँ जवाहरलाल नेहरू, यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यहाँ पे फंडामेंटल राइट वगैरह की बात की गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन आपको पता है बंगाल के पार्टीशन से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एटली ने जो बोला था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम लोग को आज़ादी दे देगा, तो कब तक लेटेस्ट दे देगा, क्या बोला था, तो जून 1948 पहले बोला था, ठीक है। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह, अगर मैं आपसे पूछूं तो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है इंडिया लेवल पे कौन कौन थे, तो इंडिया लेवल पे थे विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त। बिहार लेवल पे पूछूं तो पहले कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, दूसरे नंबर पे थे अनुग्रह नारायण सिंह, बिल्कुल बढ़िया, समझ में आता है। उसके बाद 3 मैंने आपको सिस्टम बता दिया, परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस, महलवारी पूछूंगा तो मैकेंजी, ठीक है, याद रखना है, और रैयतवारी पूछूंगा तो मुनरो, ठीक है, तीनों याद है। अगर कल को आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैबिनेट मिशन इंडिया क्यों भेजा गया था, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, पावर कैसे ट्रांसफर करना, इसके लिए। और आप याद रखिएगा, कभी भी कैबिनेट मिशन पार्टीशन की बात नहीं करता है, ठीक है। पहली बार दायर की कौन से में आई थी, 1919 में आई थी। हमको चाहिए था सेंटर पे, लेकिन दे दिया था स्टेट में। 1935 में दायर की एक्ट सेंटर दिया गया, ठीक है। पहला सेंसस कब हुआ था, तो 1872 में, मैंने आपको बताया था लॉर्ड मायो के टाइम में फर्स्ट हुआ था, 1872 में, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी, ठीक है, ठीक है। सीक्रेट रेडियो जो है क्विट इंडिया के टाइम में किसने स्टार्ट किया था, तो उषा मेहता ने किया था। सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या कर दी थी, तो आपको पता है माइकल लॉर्ड डायर की। वो जो जलियांवाला बाग में जो जिन्होंने वो बोला था कि गोली चलाने के लिए, वो कौन थे, वो थे जनरल लॉर्ड डायर, लेकिन उसी के मतलब साथ में थे माइकल लॉर्ड डायर। उसकी हत्या किसने कर दी थी, सरदार उधम सिंह ने। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। चौरा चौरी घटना आपको पता है 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरा चौरी है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के पास, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। 1929 सेशन लाहौर का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सुभाष चंद्र बोस ने किस चीज़ को, शहीद और स्वराज, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज नाम रखा था। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल 1928, और इसी में जो उनको सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। खुदीराम बोस पता है आपको, मुजफ्फरपुर वाला जो है बम इंसिडेंट 1908 को, 30 अप्रैल को, ठीक है। खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी मारना चाहते थे किंग फोर्ड को, लेकिन वो मरे नहीं, ठीक है। उसके जगह पर पिंगल कैनेडी की वाइफ वगैरह मर गई, बाद में इनको फांसी दे दिया गया था। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे दिवाली की रात को, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, ठीक है, याद रखना है। बहिष्कृत भारत किसका जर्नल है, ठीक है, तो याद रखना है बाबा अम्बेडकर साहिब का, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट, इंडियन वुमेन, तो पूछेगा तो सरोजनी नायडू। अगर खाली बस यही पूछे कि ओनली वुमेन, तो एनी बेसेंट, ठीक है। नाइदर नॉर मजूमदार, ठीक है, ठीक है। उसके बाद लाहौर सेशन में कौन थे प्रेसिडेंट, बार बार पूछता हूँ, 1929 में जवाहरलाल नेहरू, 31 में पूछता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, बढ़िया। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसका है, तो गोपाल कृष्ण गोखले का। गदर पार्टी स्टेब्लिश कहाँ हुई थी, यूएसए में, लाला हरदयाल 1913, ठीक है, याद रखना है। सेफ्टी वाल्व थ्योरी कौन है, लाला, ठीक है। ये बिहार में 3 सेशन हुए थे, 12, 22, 40, बांकीपुर, गया, रामगढ़, ठीक है, बहुत बढ़िया, याद रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने जो है इससे रिलेटेड है, तो याद रखना है बिस्मिल अजीमाबादी, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो किया गया, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने कौन सा मूवमेंट किया, तो स्वदेशी मूवमेंट। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तीनों राउंड टेबल में किसने भाग लिया, तो भीमराव अम्बेडकर ने। अनहैप्पी इंडिया, ये किताब है अनहैप्पी इंडिया, ये किसने लिखा, लाला लाजपत राय ने, ठीक है, याद रखना है।
इंडियन एसोसिएशन किसने इस्टेब्लिश किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेताजी नाम किस जगह पर दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को? तो जर्मनी में, याद रखना है। चित्तागोंग आर्मरी रेड 1930 वाला आपको पता है, सूर्य सेन इससे रिलेटेड थे। आनंद मठ है बंकिम चंद्र चटर्जी की, इसमें सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में बताया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दांडी मार्च कितना दिन के लिए चला था? तो 24 दिन के लिए। 12 मार्च को शुरू किए थे, 6 अप्रैल को ख़त्म किए थे। ठीक है, इसी दौरान चौकीदारी टैक्स वगैरह सब देने से मना कर दिया था। ठीक है, कौन से एक्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हमको तो गाड़ी मिली है लेकिन उसमें खाली ब्रेक है और कोई इंजन नहीं है? ध्यान से सुनिए, कौन से एक्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि वी आर प्रोवाइडेड विथ ए कार विथ ऑल ब्रेक्स नो इंजन? तो 1935 के एक्ट के बारे में बोला था। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। INA ट्रायल्स जो हुआ था, आपको पता है कि प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह और शहनवाज खान के खिलाफ, तो उनको बचाया किसने था? ठीक है, बचाया किसने था? कौन वकील थे? तो भूलाभाई देसाई। ठीक है, मैडम कामा ने जो झंडा फहराया था, कहाँ पे फहराया था? तो स्टुअर्गार्ट। कहाँ पे? स्टुअर्गार्ट। कहाँ है ये? जर्मनी में। ठीक है, बढ़िया। डुअल गवर्नमेंट कौन लेके आया था? क्लाइव लेके आया था 1765 में। उसको हटाया किसने? वारिंग हेस्टिंग ने 1772 में। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो याद रखना है, विलियम बेंटिक। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? विलियम बेंटिक। ठीक है, सती को किसने हटाया था? बताया, राजा राम मोहन राय। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, गांधी जी ने कौन से कॉलेज में अपना पढ़ाई किया था? तो सामलदास कॉलेज, याद रखिएगा, सामलदास कॉलेज। कहाँ? सामलदास कॉलेज। एक फेमस प्ले है नील दर्पण, क्या नाम है? नील दर्पण। तो नील दर्पण किसका है? तो दीनबंधु मित्र का है। इसमें बताया गया कि कैसे इंडिगो फार्मर्स वगैरह के बारे में बताया गया कि कैसे वो परेशान होते थे। तो नील दर्पण किसने? दीनबंधु मित्र। दर्पण किसका? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। फिर आपको पता है कि चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद मोतीलाल नेहरू और CR दास अलग हो गए, गुस्सा कर उन्होंने बोला कि अब मुझे स्वराज पार्टी बनानी है। तो कल को पूछेगा कि स्वराज पार्टी 1927 में किसने बनाया? CR दास, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, शिकागो में जो पार्लियामेंट्री रिलीजन था उसमें कौन पार्टिसिपेट किए थे? तो आपको पता है, स्वामी विवेकानंद। वहाँ जाके वो बोले थे, ब्रिटिश मेरे भाई और मेरे यहाँ प्रेजेंट सभी भाइयों और बहनों। तो लोग बहुत खुश हो गए थे। तो किसने पार्टिसिपेट किया? तो स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी किसने लंदन में फाउंड किया? तो VD सावरकर। ठीक है, मुंडा रिवॉल्ट के लीडर कौन थे? तो बिरसा मुंडा, आपको पता है। 1857 की लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से। ठीक है, आर्य समाज किसने? तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा MG राणा डे। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए। बहुत आपका काम, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत काम आसान कर दिया अभी बोल के। ठीक है, तो आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।